राधे राधे। ये आजामिल का दूसरा नंबर पार्ट है, महापापी आजामिल का, जिन्होंने एक बार हरि नाम के लेके उद्धार हुआ। तो एक समय की बात है, उनका पत्नी ने देखा, भाई पहले तो हम लोग दो थे, किसी तरह से घर चल रहा था। अब तो पहले पति पत्नी थे, अब तो एक दो चार करके 9 बच्चा हो गया है। अब घर का गुजारा मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो पति को बोला, देखो जी, अब तो घर में चावल कम पड़ रहा है, दाल कम पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है। शिकायत करने लगे घर गृहस्थी में, जो पत्नी लोग करते हैं अक्सर, वही बच्चा। आजाबिल ने बोला कि तुम चिंता ना करो, कुछ भी कमी नहीं होगा। आजाबिल महाराज चोर बन गए, डाकू, और इतना खूंखार बने कि जिसका घर में कोई चोरी करने जाता है, जगा हुआ व्यक्ति भी आजामिल को देकर सो जाता है। बोलता भाई जो लेके जाएगा जाएगा, कम से कम जिंदा तो छोड़ देगा। आजामिल ऐसा बन गए खूंखार। फिर जो आजामिल बचपन में साधु संतों का सेवा किया करता था, वो आज जरूरत पड़ने पर किसी के घर में कुछ ना मिले, लोग छुपा छुपा कर रखते हैं ना, आजामिल आएगा इस डर से। तो साधु संत लोग जो कुछ छुपाते नहीं है, टोपला लेके घूमते हैं, उसका भी महाराज छीन के लेते थे। और एक ही डायलॉग सबको बोलता था, या सामान दे दे या तो मार दूंगा। और कहीं को हत्या भी कर दिए। अब तो बड़ा दुराचारी बन गए, आजामिल पापी बन गए। और किसी घर में चोरी के जाते थे, चोरी करने, किसी माँ बहन को भी देखता था, उसके साथ भी बलात्कार कर लेता था। मतलब एक पाप, एक झूठ के लिए जैसे 100 झूठ बोलना पड़ता है ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ, ठीक उसी तरह आजामिल ने एक वैसा के चक्कर में पापों का भंडार कर लिए, अपना पापों का घड़ा भर लिया। अब तो अजामिल मांस खाना भी चालू कर दिए, अजामिल ने शराब पीना भी चालू कर दिए, मदिरा पीना चालू कर दिए। अजामिल के पास अब कोई ऐसा संसारिक पाप रहा ही नहीं जो अजामिल ने ना किया हो। बुढ़ा को मारना हो, बच्चा को मारना हो, बस उनको संपत्ति से मतलब है। सोना चांदी जो मिल जाता था, हीरा मोती, उसको बस उससे मतलब है। ऐसे करके अजामिल की वो कारण घर घर में लोग डरते थे। पूरा मोहल्ला डरा हुआ था, पूरा गांव डरा हुआ था। आजामिल के नाम सुन के डरते थे लोग। कोई बच्चा ऐसा भी था कि रात को सोते नहीं थे, तो माँ बाप यही करता था, भैया सो जा जल्दी से, नहीं तो आजामिल आ जाएगा। तो बच्चा कहता चुप हो जाता था। इतना आजामिल का प्रभाव पड़ गए थे चारों तरफ। तो एक दिन की बात है, आजामिल तो पिछले जन्म में भजन किया था, इस जन्म में भी बचपन में कुछ साल भजन किए। उद्धार तो भगवान को इसको करना था। पर मैं वही बात बार बार कहता हूँ कि भगवान डायरेक्ट नहीं आता, डायरेक्ट किसी को उद्धार करने नहीं आएगा। वो क्या करता है, वो साधु संत को भेजता है। मैंने पहले भी कहा, भगवान अगर घर में रखा हुआ सोना चांदी हीरा मोती खजाना है, तो भक्त तो घर का दरवाजा है, गेट है। उस गेट के बिना तुम घर में कैसे प्रवेश करोगे। साधु संतों का भगवान का इतना कनेक्ट है, इतना रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता। तो उन्होंने क्या किया, कृपा करके संत को प्रेरणा दिए भगवान ने कि उस आज संत लोग हरि नाम करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। और चलते चलते क्या हुआ, एक आजामिल के गांव में आ बैठा। 10-12 साधु संत थे, एक गुरु था, बाकी 4 लोग थे। तो किसी को पूछा भाई आजामिल का, सॉरी, किसी को पूछा भाई यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है, हम साधु संत लोग हैं, कीर्तन भजन करते करते यहाँ आज आके पहुँचे हैं, आज रात ठहरेंगे, सुबह पे 4 बजे निकल जाएंगे। तो जिसको पूछा था वहाँ सब बहरा के बहरा बैठे थे। कोई जुआ खेल रहा था, कोई गंजा पी रहा था, कोई दारू पिया हुआ था, कोई सिगरेट पी रहे थे। क्या बताए। तो उसमें से एक बेवड़ा उठ के बोला, अच्छा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम बाबा जी लोग, दंडवत प्रणाम। आप लोगों को रात ठहरना है किसी ब्राह्मण का घर में। चेलाओं ने बोला हाँ। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि देखो, आज के समय सबसे बड़ा भक्त भगवान का, हरि का, नारायण का कोई अगर इस गांव में है तो वो है अजमेर। आप एक काम करो,
उसके घर चला जाओ, ये 4 नंबर गली में आगे जाके घर मिलेगा, सबसे बड़ा महल जैसा घर मिलेगा, उसी का है। तो साधु संत तो नया नए नए थे, उस गांव में आए। तो शिष्यों ने बोला कि चलिए गुरुदेव उधर ही चलते हैं। गुरु और चेला सब मिलके चले गए। इधर बेवड़ा लोग हंसने लगे। बोला जाओ बाबा, तुम लोगों को ब्राह्मण का घर जाना है, जाओ, ब्राह्मण कितना खतरंगा हो गया है, एक बार जाके देखो। पूरा जो आए हो ना घर से टोपला टोपली लगे, वो भी छीन जाएगा आपका, और जिंदा भी रहोगे तो उसका भी कोई गारंटी नहीं है। आजमीन तो आप किसी साधु संत को भी देखता तो क्रोधित हो जाता था, इतना पापी बन गया था। और तो साधु संत लोग घर पे गए, और जाते जाते तो रात हो चुका था, 7-8 बज चुके थे। तब तक आजमीन खा पी के अपना ड्यूटी चोरी डकाती के लिए निकल पड़े हैं, तलवार वगैरह झोला वगैरह बैग लेके। तो उनकी जो पत्नी थी वेश्या, जिनका 9 पुत्र हो चुके थे ऑलरेडी, 10वां पुत्र पेट में था, उम्र 70-80 साल थे। सोचिए कितना कामी व्यक्ति होगा वो आजमीन। फिर उसके बाद साधु संत को देख के वेश्या ने प्रणाम किया। प्रणाम किए तो साधु संतों ने देखा भाई 2 उधर, 4 इधर, 3 इधर, ऐसे अगर टोटल मिला के गिने चलाओ ने गुरु के, 9 बच्चा है, एक पेट में है, ये है ना भक्तों का घर, ये साधु संतों का घर ही है ना। उन लोग को डाउट लग रहा था। पर जैसे वेश्या ने देखा साधु संत आया है, उनके चरणों में गिर गए, प्रणाम किए। प्रणाम करके कहा आइए बाबा जी लोग, आइए महाराज, आइए गुरुदेव, आप लोग बैठिए। आसन दिया अच्छा से बैठने के लिए। बैठने का आसन दे के बोला बाबा लोग आप कहाँ से आए? बोला इस जगह से आए। बोला आप अभी यही ठहरेंगे तो व्यवस्था कर दूँ? बोला हाँ बेटी ठहरना तो था, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, आज का रात यहाँ ठहरेंगे, फिर 4 बजे निकल जाएंगे सुबह। तो बोला ठीक है बाबा जी, आप लोग प्रसाद पाए हो? बोला नहीं, प्रसाद तो हम पाए नहीं हैं, पर हमारे पास थोड़ा आधे कुछ कुछ है, चावल दाल सब्जी वगैरह जो भिक्षा में मिलता है। तो बोला ठीक है, आपको जो है मैं अभी आपको चूल्हा भट्टी बर्तन वगैरह देता हूँ, कुछ कमी पड़ जाए तो बोलना, मैं देता हूँ आपको चावल दाल जो चाहिए, तो आप लोग बना के खाओ। हम लोग तो बोल नहीं पाया, उनका पति कैसे स्वभाव का है, कुछ बोल नहीं पाए, वो भी पत्नी थे ना। तो क्या हुआ, साधु संत लोग प्रसाद बनाए, और प्रसाद बनाते बनाते भगवान को भोग लगाए। भोग लगा के सब चेला और गुरु लोग बैठ के खा रहे थे। चेला लोग तो बस ठूस रहा था, खा रहे थे, पर गुरु खा नहीं रहा था। चेलाओं ने पूछा गुरुदेव आप खा क्यों नहीं रहा है? तब गुरुदेव ने कहा कि अभी अभी मैंने ध्यान करके देखा, हम जिस घर में है वो जन्म से तो ब्राह्मण है। प्रभुपाद ने एक बात कहा था, हमारा गौड़िया संप्रदाय के जो प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, कि उच्च जाति तो मनुष्य का ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण है कौन? जो शास्त्र के अनुसार चले वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का क्या धर्म है, शास्त्र क्या बोलता है, उस हिसाब से अगर जीवन जी रहे हैं तो वो ब्राह्मण है। पर जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जुआ खेलना, बीड़ी पीना, भांग पीना, मदिरा पीना, है ना, मांस खाना, फिर ये सब ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं है, ये नीच जात है, ऐसा कहा। तो आज हम लोग जिस घर में आया है ये एक महापापी आजामिल का घर है। इसने पता नहीं कितना लोगों का हत्या किया है, कितना बलात्कार किया है, कितना मांस खाया है, कितना शराब पिए है, कितना तरह का गंदा गंदा पाप किया, चोरी डकाती लूट माट। तो चेलाओं ने सुन कर डर गया। बोला गुरुदेव ऐसी बात है, और तो चलो फिर हम लोग यहीं से अभी से निकल जाते हैं, अगर कहीं गलती से आ गया तो हम लोग का तो फिर खैर नहीं, आपका अपमान हो जाएगा, हम लोग को तो ऐसे भी ऐसे जैसे कोई बात नहीं, आपको अपमान कर देगा। बोला नहीं गुरु, साधु संत कौन है? साधु संत भगवान का, साधु संत सब बन नहीं सकते, साधु संत होता है भगवान का कोई ना कोई पहले खास सेवक रहा है, तब फिर भगवान उन्हों को भेजा है धरती पे जीवों को उद्धार के लिए। तो हम ऐसे नहीं जा सकते, जब इनके घर में आ ही चुके हैं और भगवान की इच्छा से, और इनका घर में आप भजन भी पा लिए, कुछ घंटा ठहर भी लिए है, तो आप जो होगा देखा जाएगा, इसका उद्धार करके जाएंगे।
बोला गुरुदेव, शिष्यों ने डर गए चेलाओं ने। बोला गुरुदेव आप क्यों हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, आपसे हमारा प्रार्थना है, विनती है, कृपया करके उठो, चलो यहाँ से, हैं आपको और लोग नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसा है भगवान का भजन करना चाहेगा, आपसे शिक्षा लेना चाहेगा, आपका महिमा क्या है, आपका दाम कीमत क्या है लोग जानते हैं। आप कहाँ एक बेवड़ा के पीछे, शराबी के पीछे, महापापी के पीछे समय व्यर्थ करेंगे। तो संत ने कहा चेलाओं को कि सुनो शिष्यों, एक समय की बात है, एक जल के में एक बिच्छू डूब रहा था, उसी जल में एक संत नहा रहे थे। तो वहाँ क्या घटना घटा है, बिच्छू को बार बार संत उठा रहे थे अपने हाथों पे, और बिच्छू बार बार उस संत को डस रहा था। ऐसे करते करते 8-10 बार हो गए, संत हाथ में उठाते जल से डूबते हुए बिच्छू को, लेकिन बिच्छू काट लेते थे हाथ में। तो संत ने नहीं छोड़ा उसको, लास्ट में संत ने उस बिच्छू को बाहर उठा के छोड़ा। लोगों ने पूछा महाराज आपको इतना तेज काट लिए, इतना दर्द हो रहा है, क्या जरूरत था उस डूबते हुए बिच्छू को उठाने का। तो संत ने कहा देखो वो एक कीड़ा है, वो एक छोटा सा जीव है, उसने अपना जो स्वभाव है वो नहीं बदला, उसका स्वभाव है डंक मारना, उसने बराबर डंक मारा। और मैं एक संत हूँ, मेरा भी एक स्वभाव है क्या, कि किसी भी डूबते हुए को देखो तो उसे बचाना। तो आज ये शिक्षक जो होगा देखा जाएगा, हरी इच्छा से आ गए हैं, उनके घर में प्रसाद भी पा चुके हैं, ठहर भी चुके हैं। आप 4 बजे नहीं, आप और देर में जाएंगे जब तक अजामिल से नहीं मिल लेते। अजामिल से मिल के ही जाएंगे। इतना कहा, उसके बाद आगे का कथा है, ये दूसरा नंबर पार्ट है, तीसरा नंबर आएगा। राधे राधे।